एक लेडीज बैठी श्रृंगार करे, उसका आदमी खुद शराबी, और वह लोगों को आशीर्वाद दे रही है, उनकी शराब छुड़वा रही है। हम कहते भी मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, मन के अंदर जा। कोई बीमारी है भी आपको तो उसका इलाज तो मेडिकल साइंस में है, या बाबा जी के पास जाके या वहाँ दरबारों में जाके ताली बजाने से और नाचने से। आपके पास धन होगा तो आप क्या रोड पर लगा दोगे? रात को नींद ना आने का कितना नुकसान होता है बॉडी को? 99% आदमी ईमानदार होता है। मैं तो कहता हूँ 99%। वो भी पैसा तब मारता है जब उसके पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता। कृष्ण भगवान या राम, उन्होंने यही शिक्षा दी कि भाई जो काम दवाई का वो दवाई ही करेगी। सर स्वागत है आज आपका। नमस्कार जी। सर आज हम बात करेंगे मानसिक रोगों के बारे में, कि रोग तो आ गया बॉडी में, वो तो एक अलग बात है, वो तो जैसे जैसे आता है, क्योंकि एकदम भी नहीं आता, बॉडी आपको इंडिकेट करती है और आपको इंडिकेशन देती है, हमारी लापरवाही उसको बड़ा बनाती है। लेकिन मैंने देखा कई लोग बीमार भी नहीं होते, लेकिन वो मानसिक बीमार बहुत होते हैं और वो झाड़ फूक में बहुत बिलीव करते हैं, दवाइयाँ उनको लगती नहीं है। तो क्या मानसिक जो बीमारी है वो झाड़ फूक से ठीक हो जाती है? नहीं, झाड़ फूक से ठीक नहीं होती है। असल में क्या होता है, वही अज्ञानता ही है। हाँ बिल्कुल। मतलब मैं ये कहता हूँ, अगर झाड़ फूक से ठीक होती तो फिर एक भी हॉस्पिटल ना होता। बिल्कुल सही बात है। समझे नहीं जी? तो एक से एक हॉस्पिटल है। अब चाहे एम्स में चले जाओ, कितनी भीड़ है। मतलब झाड़ फूक भी करवा लेते हैं, फिर रोग हो जाता है। वो क्या होता है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। कई बार क्या होता है, झाड़ फूक से क्यों ठीक हो जाता है, उसको लगता है कुछ दिन तक दवाई खाई होती है, फिर वो दवाई कई बार असर करती है, इतने में वो किसी झाड़े वाले के पास पहुंच जाता है। तब झाड़े वाले के पास पहुंच गया तो उसका मन मान लेता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तब मन जो साइकोलॉजी है वो क्या होता है, फिर वो काम करती है। वो उसके मन ने मान लिया ना, मन ने मान लिया तो वो फिर मतलब वो कहता है कि ना झाड़े से ठीक होया मैं। तो ये झाड़े वाड़े से ठीक नहीं होता, क्योंकि हम भी देखा करते पहले, क्योंकि हमारा प्रीवियस गाँव से रहा है। तो गांव में यही चीज़ चलती थी, भाई झाड़ा लगवा ले, ये लगवा ले, वो लगवा ले। तो अब बहुत से महात्माओं के पास हम भी गए, क्योंकि हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा में है, तो हम भी देखा करते यार ये दरबार लगा हुआ है, तो यहाँ तो ये भूत प्रेत खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो जहाँ मैं रहता था वहीं पर साथ में भूत प्रेत उनका आते थे, कहते थे वो भूत प्रेत आते थे। हम भी बच्चे थे, हम भी सोचा करते यार वाक्य में भूत प्रेत आते हैं। तो उस टाइम में बालाजी का मंदिर था, बालाजी में वो चैन वैन डालिया करते, वो तो अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो वो बालाजी जाते थे तो क्या था, वो बहुत तेज चिल्लाती थी। हाँ जी हाँ। भाई ये है वो है, और फिर कोई मतलब मुस्लिम या तांत्रिक वांत्रिक आकर मारता था, पीटता था, इसका मैं भूत भगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो खेल चलता रहा। लेकिन वो कई 7-8 साल तक, तो जैसे मैंने 10वीं वहीं से की थी, तो मैं देखता था वो ठीक नहीं हुई थी। अच्छा। वो फिर हो जाती थी, फिर भूत आ गए, करे जिसमें तो 5 भूत आ गए, 6 भूत आ गए, 7 भूत आ गए। वो क्या होता है, साइकोलॉजी बीमारी होती है। तो फिर क्या आदमी अगर भूत होगा तो सारी चीज़ ना बता देगा। सही बात है। बता कुछ नहीं पाता था वो, बता कुछ नहीं पाता। तो क्या होता, मन का बहम होता था। तो जब वो उसको भी लगता था ये तांत्रिक आ गया, ये मेरे को ठीक करेगा, ये मारेगा पीगा, वो क्या करते हैं, जैसे अब हिप्नोटाइज का जो कोर्स है, हाँ जी हाँ। वो हिप्नोसिस करते हैं या हम ध्यान की क्रिया में लेकर जाते हैं। तो हिप्नोसिस में क्या करते हैं, हम सुई भी चुभा देते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। तो हिप्नोसिस सारा नहीं, वो एक प्रक्रिया है हिप्नोसिस की। मतलब उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें हम कह देंगे हाथ ये खड़ा है, तेरा सख्त हो रही है, अब कुछ नहीं होगा, तो ये हाथ यूं का यूं खड़ा रहेगा, क्योंकि वो एक क्रिया है, वो कोई तांत्रिक विद्या नहीं है। मतलब वो कहेंगे तो कहेंगे देखो जी ये आते ही एकदम झूमने लग गया, बाल बखर लेंगे, क्या होता है, म्यूजिक होता है, कुछ वो होता है, तो वो ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। जैसे फिर म्यूजिक बंद हो जाएगा, वो ऐसे करेगा, जबकि उसको मंत्रों का कोई पता नहीं होता। मैं कई महाराजों से मिला, मैं कहा जी महाराज जी कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ते हो जिससे आप ये करते हो और ये हो जाता है। भाई होता हमें भी ध्यान ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें भी ध्यान ही चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में आता है तो एक बालाजी का ही दरबार लगाई बैठा, मतलब बालाजी का वहाँ भी बालाजी के यहाँ चौकी लगती है और ये ठीक हो जाते हैं। अच्छा। माँ जी बालाजी मंदिर में तो जाने से होता नहीं है, जहाँ मतलब मेन है, जहाँ मेन है वहाँ तो ठीक होया नहीं है, आपके दरबार में ठीक हो जाता है। तब बालाजी ने ऐसी आप पर क्या कृपा कर दी। बिल्कुल सही बात। तो
वो कुछ ना भाई, वो मतलब वही पाखंड होता है। वो आदमी क्या होता है, गरीब आदमी होता है, उसके पास कुछ होता नहीं है, वो कहता है चल मैं यहाँ करवा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वो ठीक नहीं होते। वो मन क्या कहता है, वो मैं ठीक हो गया, वो मन कह देता है बस। तो उसको फिर लगता है कुछ दिन ठीक हो गया, फिर वही बीमारी होगी। तो बीमारी तो दवाइयों से ही ठीक होगी। लेकिन सर मैंने देखा है कि बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, हाँ जी। बड़े बड़े ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र ये सारा मैनेज करते हैं, मतलब लाखों की तादाद में भीड़ आती है। अभी आपने देखा होगा पीछे कानपुर के अंदर भी एक हादसा हुआ था, इसके अंदर कई 100 लोग मर गए थे बेचारे, और वो वहाँ से बाबा जी वो चले गए थे। उसके बाद वो ना हाल पूछा उनका ना कुछ पूछा, और वो भगदड़ क्यों मची, सिर्फ वो रेत वो मिट्टी उठाने के लिए कि बाबा जी के जो चरण रज है उसको हम अपने माथे से लगाएंगे। तो आप ही बताओ, मतलब जो मंदिरों में जो सिद्ध पीठ है, वहाँ से तो कुछ होने से कुछ कई बार ना भी होता उसका, और वहाँ से हो जाएगा रजपीठ, वो तो चलेगा, उसको पता भी नहीं है बात का। हाँ, वो खुद दुखी रहता है। तो ये वही तो कहता है, मतलब थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, और क्या होता है पढ़े लिखे भी, मतलब पढ़े लिखे भी चले जाते हैं। सर मैंने तो पढ़े लिखे भी देखे हैं। हाँ पढ़े लिखे, वो क्या होता है, आस्था एक अलग चीज़ है, नहीं नहीं, वो पढ़े लिखे तो अंधविश्वास हैं, एक अलग नहीं चीज़ नहीं है। नहीं, वो मानसिक रोग है, वो मानसिक रोग है। अब मानसिक रोग को तो चाहे पढ़ा लिखा और चाहे ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मानसिक रोग इतना हैवी हो जाता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँ, तो मन ने मान लिया ना आपके, और मन जब मान लेता है तो कहे मैं जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा, तो वो ठीक हो जाता है। एक्चुअल में वहाँ ना भी जाओ जब भी ठीक है। अब जैसे अभी मैं बताता हूँ, अब हिप्नोसिस में हम क्या करवाते हैं, हम उसको कह देते हैं तू टॉफ़ी खा रहा है, मीठी टॉफ़ी खा रहा है, और उसको खिला देते हैं नीम का पत्ता। अच्छा, जब उसको बाद में पूछते हैं तो क्या खाया था, वो कहता टॉफ़ी खाई है, और जबकि उसका स्वाद तो कड़वा है। हाँ। तो लेकिन क्या होता है हिप्नोसिस में, क्या होता है क्रिया होती है मतलब दिमाग की, मतलब वो तो कोई खास, मतलब ये चमत्कार नहीं है कुछ भी। वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कैमरामैन भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जो विद्या सीख लेगा वो कर लेगा। मतलब वो नहीं है ढकोस ले कि मैं हाथ दूंगा तो भी आराम पड़ेगा। वो तो कहते हैं जी दरबार में आओगे तो काम बढ़ेगा, तब दरबार में आओ, चौकी लगाओ, 5 आओ 6 आओ, वो कहते रहते हैं। अब उनकी दुकानदारी चलती रहती है, देश में बेरोजगारी भी बहुत है। जब धंधा नहीं चलता तो एक प्रॉपर्टी डीलर था, आपको सच बताऊँ बात, अब हमारा दोस्त था भाई, अब बहुत दिन बाद मिला मेरे को, वो महाराज बनया बैठा। मैं कह रहा अब नाम मैं उसका लूंगा नहीं क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ, मैं गया तो मतलब हमारा तो दोस्त था, तो दोस्त की तरह मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल, मतलब वो तो बेचारा दोस्त की तरह। फिर मैंने पूछा यार ये क्या है, ने बोला यार देख ऐसा है नील, काम धंधा कोई था नहीं, प्रॉपर्टी डीलर का काम मेरा चला नहीं। अच्छा, मैं दुखी हो गया, मैं छोड़ के फिर यहाँ आ गया। तो बाबा जी बन गए? बाबा जी बन, तगड़ा बाबा जी, छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा बाबा जी। अच्छा, मैं कहा यार, फिर बोला भाई फिर मतलब मैं एक बाबा थे तो बाबा द्वारा कुछ सीखा थोड़ा बहुत, मतलब जो भी क्रिया थी, क्रिया तो कुछ ना थी, वो पाखंड था वो। तो बोला जी फिर मैं बन गया अनिल, फिर लोग बाग आने लग गए। अब पागल है दुनिया, तो पागल है ना, तो आने लगी, बस आने लगी तो मेरी दुकानदारी चल गई। तो मैं फ्री करा करता, फिर भी कुछ तो चढ़ा कर जा करते ना, अच्छा अच्छे पैसे आने लग गए थे। फिर मैं कहा उसका जो लड़का था वो शराबी कबाबी। अच्छा, हाँ वो शराब भी पीता था। ने बोला अरे लड़का है मेरा, मानता नहीं है इतना पैसा। मैं कहता हूँ इस लाइन में आ जा, लेकिन ये शराब पीता है, मानता है नहीं। मतलब उसका खुद का लड़का नहीं मान रहा, और वो दुनिया को हाँ कह रहा जी मैं शराब छुड़वाता हूँ, ये छुड़वाता हूँ। मैं यार तेरा लड़का खुद पी रहा है। ने बोला यार क्रिया खुद काम ना करती, वो ये कह रहा। मैं कहा यार क्रिया जैसे अपनी मिठाई हलवाई खुद नहीं खाता। हाँ तो वही तो ऐसा है ना, क्या है कि अब भारत देश है, इसमें सारी चीज़ चलती है, अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो अनजान है, वो मानसिक रोग है। तो जो मानसिक रोग है तो क्या होता है, जब तक आप, अब आयुर्वेद में वत्स है, वो है ब्राह्मी है, तो अगर ये दवाई खाएगा तो उससे आराम पड़ने लग जाता है धीरे धीरे। जिसको नींद नहीं आती उससे वो नहीं आती, यानी उसको कहता है कि बिना दवाई तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर रोग हो जाता है, और ज़्यादा रोग हो जाता है। तो मैं, हालांकि हमने सब चीज़ देखी है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि मेरे को एक भी फिर, क्योंकि हमारा इस चीज़ में था, हम हर जगह गए तो देखते थे, बाद में 0/0 होता था। एक लेडीज़ बैठी श्रृंगार करे, उसका आदमी खुद शराबी, और वह लोगों को आशीर्वाद दे रही है, उनकी शराब छुड़वा रही है। हाँ ये बड़े और ताज्जुब की बात है। नरी बीमारी उसके बाद में जब पूछी
है ना। वो लोगों की बीमारी ठीक करी, सज धज कर दरबार लगाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता सर, ये पाखंड इतना, और आजकल के टाइम पे तो ये पाखंड बहुत ही फैले जा रहा है। नहीं फैला क्या है, जनता क्या है बेचारी दुखी है, त्रस्त है। अब अस्पतालों में भी लूट हो जाती है। अब मान लो अपोलो में जाओगे 2-3 लाख का आपका बिल आ जाएगा, तो आप क्यों जाओगे? लेकिन मेरा ये मानना है, जो अगर आपको कोई बॉडी में कोई बीमारी आई है, कोई बीमारी है भी आपको, तो उसका इलाज तो मेडिकल साइंस में है, या बाबा जी के पास जाके, या वहाँ दरबारों में जाके ताली बजाने से और नाचने से। आप एक बात समझो जी। राम से बड़ा तो कोई है ना, भगवान राम थे। जब भाई का वो लगी तो भी तो आशीर्वाद दे देते। राम जी ने सुसेन वेद को बुलाया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भी संजीवनी बूटी मिलेगी, तो वहां से मिलेगी। देखो दवाई बताई उनको, राम जी को दुखी थे रात भर में, बेहोश थे। प्रभु श्री राम तो खुद साक्षात, हाँ उनको मतलब अवतार थे, वो हाथ लगाते ठीक हो जाता, चमत्कार हो जाता। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भाई बीमारी होगी दवाई से ही ठीक, समझे नहीं जी, बीमारी होगी दवाई से ही ठीक है, लेकिन दवाई पे फिर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि देखो वो तो अपोजिट वाला था सुसेन वैद, तो वो उसको जहर भी दे सके था, क्योंकि उनके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन विश्वास किया राम ने, बिना विश्वास के तो कुछ नहीं होगा। मतलब विश्वास किया, ये विश्वास भी बहुत जरूरी चीज है भाई। विश्वास किया चिकित्सा पद्धति पे, चिकित्सा पद्धति पे भी किया, और उन वैद्य पे भी विश्वास किया। हाँ। अगर वो वैद्य पे विश्वास ही नहीं करते होता तो फिर काम नहीं बिल्कुल बनता। सही बात है। तो फिर हनुमान जी गए भी, लेके भी आए, और जड़ी को भी प्रणाम करके मतलब तोड़ के, जैसे होता बड़ी है, इज्जत तो के साथ, इज्जत के साथ लाए, और फिर मतलब इलाज किया तो ठीक वो ठीक हो गए। दूसरा कृष्ण भगवान का एक और उदाहरण देता हूँ। कृष्ण भगवान का लड़का था सांब, उसको सोराइसिस कोड हो गया सारा। अच्छा। हाँ मतलब ये तो मतलब इतिहास में लिखा हुआ है, मेरा आप तो मतलब बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि जनता को इससे कुछ लाभ मिल जाए। मतलब वो तो हिस्ट्री हो चुकी है। तो कृष्ण भगवान भी तो चाहते थे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, बिल्कुल, और जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन वो भी 13-14 साल में ठीक हुआ जब सूर्य की उपासना करी। मतलब ये तो मतलब पूरा है जो सांब का, तो उनका सारे शरीर में कोड है, उन्हें पूजा करी, यानी सूर्य के सामने बैठे हो, चिकित्सा थी एक तरह से, भाई तू बैठेगा ये करेगा तो ठीक होगा। फिर वो ठीक है, वो भी 14 साल में ठीक हुआ। अच्छा। 12 से 14 साल में, क्योंकि कोड की जो बीमारी होती है, जब सोराइसिस हो जाती है तो जल्दी से नहीं जाती। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी सारे शरीर में मतलब सोराइसिस होगी, मगर जी ये तो कोड हो गया, इसमें 4-5 साल लग जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो है एलोपैथी में स्टेरॉइड देते हैं, भाई उससे एकदम ठीक हो जाता है, लेकिन फिर हो जाती है बीमारी, फिर होता है, फिर हो जाती है। तो उसमें स्टेरॉइड खा खा का आदमी और कई बीमारियों को जन्म दे देता है। तो आयुर्वेद में अलग होता है, इसमें तो स्टेरॉइड को तो हम मना करवाते हैं, हम तो बंद करवाते हैं। अच्छा। लेकिन लोगों ने फिर भ्रांति फैला दी कि आयुर्वेद वाले स्टेरॉइड देते हैं, उल्टा अच्छा। काम कर दिया। हर फील्ड में हर एक आदमी हाँ नहीं होता, अच्छे और बुरे का कुछ गलत हो जाते हैं तो उसके नाम से बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर स्टेरॉइड से ठीक होता तो पहले ही ना ठीक हो लेता, भाई डॉक्टर तो देते ही ना, लेकिन उसमें क्वांटिटी लिखी होती है, भाई इतनी मैं स्टेरॉइड दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, मतलब एक वो पैमाना बना हुआ है, तो उसमें ठीक हो, डॉक्टर की देख रेख में होता है तो सही इलाज होता है। वो हम इसे गलत नहीं मानते, लेकिन उनकी पद्धति वही है, तो ठीक जल्दी से होता नहीं है। तो आयुर्वेद में फिर धीरे 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 खून को साफ करने की दवाई जीते, उसमें फिर आराम पड़ने लग जाता है। मतलब वो बीमारी फिर उभरती नहीं, जल्दी से तो ठीक नहीं होता है, लेकिन टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी एलोपैथी से कम टाइम लगता है, जहाँ तक हमने। तो जो सांप है फिर मतलब सूर्य की उपासना करी, मतलब सूर्य के सामने रहे और वो कराया तो ठीक हो गया। अच्छा। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब कृष्ण भगवान या राम, उन्होंने यही शिक्षा दी कि भाई जो काम दवाई का वो दवाई ही करेगी, मतलब जड़ी बूटी करेगी, क्योंकि भगवान तो न्यायपूर्ण थे। मतलब ये जो सोचना था ये सारी जड़ी बूटी फेल हो जाती, तो ऐसा कुछ नहीं, आशीर्वाद काम करता है, लेकिन वो सही महात्मा। अब ये महात्मा है या इतनी पूजा पाठ करते हैं, आपके पास धन होगा तो आप क्या रोड पर लगा दोगे? नहीं, सही बात है, सब लूट जाएंगे, तो उसको आप छुपा कर रखोगे। जितने भी बड़े महात्मा हैं वो शांत रहते, वो ज़्यादा बखान नहीं करते। सर वो दिखते ही नहीं है, दिखते नहीं है, बखान भी नहीं करते, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे आप मतलब गायत्री मंत्र का चलो उच्चारण करो, आप धीरे 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 करोगे तो गायत्री ध्यान की जब क्रिया करोगे, व्रत रखोगे, यानी उपवास चिकित्सा बताई गई है, वो चिकित्सा में आती है उपवास। जब आप उपवास चिकित्सा करते हो तो शरीर भी धीरे धीरे खाली होने लग जाता है, आपके अंदर से जो अवगुण है अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाते हैं। मतलब उपवास चिकित्सा से भाई जैसा खाए
अन्न अन्न वैसा रहेगा मन। मन। तो मन फिर वैसा धीरे धीरे धीरे, जब अन्न ही नहीं होगा तो मन धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। फिर वो अंदर जितने भी नेगेटिविटी वो अपने आप ही जलाने लग जाती है। उपवास चिकित्सा, वो चिकित्सा है, उपवास है मतलब। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फिर उपवास करेगा तो जो अंदर मटेरियल पड़ा है वही शरीर खा लेगा, और शरीर खा लेगा तो उनको जला देगा, तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि है, ऐसे ही मुस्लिम में रोजे रखे जाते हैं जो 30 दिन के होते हैं, मतलब 30 दिन तक हाँ उनमें जी। रखते हैं। तो वो भी सुबह 4 बजे से, यानी मतलब देखो 4 बजे का कितना महत्व है, 4 बजे 6 बजे यानी सूर्य के अकॉर्डिंग ही होगा उनका, तो उसके बाद ही वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो इतने टाइम का भी उपवास बहुत अच्छा लाभ दे देता है। तो नवरात्रि में भी मैं कहता हूँ आप चाहे फलों पर ही रहें तो उपवास चिकित्सा जरूर करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और देवी की कृपा अपने आप ही बरसने लगेगी। क्योंकि जब आपका मन पवित्र होगा तो देवी अपने आप ही आने लगेगी। वो ये ना आपने बोला था स्टार्टिंग में कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। होता भी यही है। तो फिर आदमी कहता है भाई, हम वो कहते हैं भाई मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, मन के अंदर जा, मतलब मन, मंदिर का मतलब है मन के अंदर जा। मन के जब तू अंदर जाएगा तो धीरे धीरे तू देखेगा, तो उसी में फिर ये उपवास चिकित्सा होती है। तो फिर मन को देखता आदमी, जब आपको 10 दिन भोजन नहीं मिला, मान लो चलो बाई चांस ना मिले, फिर आपको सारी चीज याद आ जाएंगी 1 मिनट में, सब कुछ याद आ जाएगा, आप बिल्कुल निर्मल हो जाओगे। मतलब द्वेष भावना लड़ाई झगड़ा आपके दिमाग से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। और फिर मौन व्रत है, जैसे मौन रहोगे क्योंकि आप बोलोगे भी कम, ऊर्जा इतनी होती नहीं है। और मौन व्रत भी क्या होता है, तो वही काम करता है। फिर मौन आदमी धीरे धीरे होने लग जाता है, तो उससे भी, क्योंकि जो ध्यान की क्रिया करते मेडिटेशन में, जैसे विपासना कर लो या कुछ भी कर लो, वो 7-8 दिन तक मौन रखवा देते हैं जितने भी मतलब वो है। तो मौन चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर धीरे 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 इफेक्ट आ जाता है। तो फिर वही मन के मतलब वही है, फिर मन कहता है कि मैंने नवरात्रि के व्रत करे और मैं मंदिरों में गया और मेरा मतलब काम बन गया, बन जाता है। क्योंकि मन ने मान लिया ना भैया आपके मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, मैं मंदिर ही नहीं जा रहा, मैंने मंदिर छोड़ दिया। तो जब मंदिर जाने लग जाता है तो उसके एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से काम बनने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं मट्ठों में मतलब उनके आशीर्वाद से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं सर, मेरा बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बात करी उपवास की, उपवास करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि जो हम लोगों ने देखा या अभी हम देखते आ रहे हैं कि उपवास फास्ट हम रखते हैं और जो नॉर्मल डाइट है हमारी, हम उपवास में उससे ज़्यादा डाइट लेते हैं और कहने को वो उपवास होते हैं। देखो लिखा हुआ है, मतलब मैं तो पहले भी कहता था आयुर्वेद में क्योंकि आपने बताया आयुर्वेद का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, उपवास का एक नियम है। जैसे जो हम भोजन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आज के टाइम में, हम बीमार पड़ रहे हैं भाई, हमें पता है इस भोजन से ही तो बीमार पड़ रहे हैं, फिर एक सोच से पड़ जाते हैं भाई नींद ही ना आवेगी तो बीमार पड़ेगा ना आदमी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भोजन है उसका जो मेन है उसका हम आधा हिस्सा छुड़वा देते हैं, एकदम मतलब छोड़ नहीं पाता आदमी। जो प्रॉपर डाइट है उसका आधा भाग करवा देते हैं, मतलब 1-2 दिन आधा भाग कर दे भाई, तू रोटी और सब्जी खा रहा है तो रोटी छोड़ दे, अच्छा सब्जी खा ले। फिर सब्जी भी छुड़वा देते हैं धीरे धीरे, फिर फलों पर ले आते हैं, फिर फल भी छुड़वा देते हैं, फिर धीरे धीरे पानी पे ले आते हैं, तो पानी पे भी। और उपवास में क्या होता है, फिर किशमिश पे ले आते हैं, अच्छा किशमिश पे फिर 7-8 किशमिश जैसे भिगो दी, अपना वही एक किशमिश तू खाता रहे धीरे धीरे। तो फिर ये धीरे धीरे फिर वो पेशेंट के अनुसार है, फिर उपवास भी कैसा पेशेंट है उसी के अनुसार उसको उपवास की करवाया जाएगा। मान लो खुद ही कमज़ोर हो और उसको हम ये उपचार करवा दें तो उसको तो फिर बेड पे ही मतलब वेंटिलेटर पे ही डालना पड़ जाएगा एकदम, मतलब एक शरीर का वो है ना जी। तो हर एक आदमी पर हर एक चिकित्सा लागू नहीं होती, तो पेशेंट के अनुसार फिर उसको उपवास बताया जाता है कि भाई तू ऐसे कर ले। अगर मान लो 80 किलो का आदमी है, मतलब अपने से 20 किलो ज़्यादा है, तो 10 दिन तक हम उसको भूखा भी रख देंगे तो उसको कुछ नहीं होना, ज़्यादा नहीं होगा मतलब। और लेकिन हो कमज़ोर बेचारा पहले से ही, तो उसको उपवास चिकित्सा करवा दे तो सारे शरीर की एनर्जी गायब हो जाएगी उसकी। तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उसी के अनुसार उसको उपवास चिकित्सा बताई जाती है और फिर करवाई भी जाती है। तो तभी तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा में किसी की देख रेख में काम करवाना अच्छा रहता है।
सर आजकल का जो हमारा जो रोज़मर्रा का रूटीन है, जो मैक्सिमम टाइम या तो मोबाइल पर बीतता है लोगों का, रील्स देखने में बीतता है, या कंप्यूटर पे बीतता है। उस वजह से रात को नींद तो लगभग सब गायब ही हो चुकी है। और रात को नींद ना आने का कितना नुकसान होता है बॉडी को? देखो, रात को अगर आपको नींद ना होगी तो दिन में वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो अब क्या होता है, अब तो रात के 12 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है। तो जो मेन नींद का टाइम था वो था 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का, मतलब मेन जो तगड़ी नींद आती है वो 11 से 2 तक आती है। वो 11 बजे तक आपने निकाल दिए। पहले गांव में क्या होता था, 8-9 बजे सो जाते थे, अंधेरा हो जाता था, कोई आवाज़ भी नहीं आती थी। अब ये चिड़िया विड़िया अब देखो, जैसे ही मतलब सूर्य ढल जाएगा तो हाँ, अपने जाकर पेड़ शांत पर बैठ जाएगी, बिल्कुल शांत शांत हो बैठ जाएगी। जाएंगी। कति आवाज़ आती है आपने, और सुबह भोर होते जैसे ही ही भोर होते ही है अपना इनकी बोलने लग जाएंगे। हाँ, लो आवाज़ समझो बात ने। बड़ी। अब आदमी रात में 9-10 बजे लगा रहेगा बातों में, तो वही है। पहले भी वही था, फिर जब भी तो लोग 4 बजे उठ जाते थे पहले, क्योंकि सो जल्दी जाते थे 8-9 बजे। तो 2-2:30 बजे वैसे भी नींद खुलने लग जाएगी। आप 8 बजे सोने लग जाओ, आपका 2-3 बजे आराम से उठ जाओगे आप। फिर क्या, धीरे धीरे दिमाग की परेशानियां आने लग जाएंगी, मतलब बीमारियां धीरे धीरे घर करने लग जाएंगी। वो पता ही नहीं चलेगा कौन सा रोग आपके अंदर प्रवेश कर गया, मतलब वो पता ही नहीं चलेगा। धीरे 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 रोग आता चला जाएगा, दिमाग डिसऑर्डर होता चला जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगी, मतलब गुस्सा आने लग जाएगा, मतलब चिड़चिड़ापन आ जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा। यार ये तो मेरा काम ही नहीं हो रहा, मेरा आजकल तो धंधा ही बेकार हो गया, मेरा ये हो गया, रो हो गया, मतलब फिर चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा। और चिड़चिड़ेपन में आप गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, मतलब चिड़चिड़ापन होगा तो गलत डिसीजन लोगे ना। एक शांत मन से आप बैठे हो अलग बात है, एकदम कोई आओ एकदम तेजी से गर्मी हो रही हो, अरे उसी टाइम आपको डिसीजन देना हो तो आप चिड़चिड़े बन बिल्कुल सही बात है। तो उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे आपकी हर शैली चेंज होती चली जाएगी, और फिर आप वही बात, मेरा तो धंधा ही नहीं चल रहा। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। नींद तो बहुत सख्त ज़रूरत है। 6-7 घंटे जो, या 5 घंटे भी, अगर आदमी 4 घंटे भी बढ़िया तरीके से सो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बीमारी तो आएगी। लेकिन सर लोग कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, नाइट उनकी जॉब होती है, नाइट शिफ्ट होती है उनकी, तो पूरी रात तो वो काम करते हैं और दिन में सोते हैं। तो क्या दिन की नींद रात की नींद की कमी पूरी कर सकती है? नहीं, देखो कर तो नहीं सकती, लेकिन मजबूरी है। अब वो तो मजबूरी हुई ना। अब मजबूरी में देखो, रोगों का कारण है जाने अनजाने की गलती का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ कर करते थे, कुछ अनजाने में हो जाती है। तो अनजाने में गलती होगी तो उसका तो रोग का कारण है। अब भगवान ने रात बनाई है तो सोने के लिए बनाई है, उन्होंने तो मजबूरी में दिन में सोना पड़ता है। क्योंकि एक डीसीएम में पहले नौकरी करता था, हमारे यहीं सामने रहता था, तो उसकी नाइट ड्यूटी लग जाया करती, तो दिन में सोया करता हूँ, मतलब आके दिन में सोता था। तो दिन में क्या होता था, बच्चे भी शोर करते रहते, मतलब वो भी था, लेकिन उसका मतलब वो पढ़ नहीं पाता था सही तरीके से। हम, उसका नाम भी प्रीतम था। मैं कहा यार प्रीतम, तेरा तू दिन में सोता है यार? तो बोले यार सो तो जाता हूँ, पर जो रात की नींद जैसी वैसी नहीं आती, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकल को कर नहीं लोगे ना खुद भी, सही बात है, तब तक नहीं है। जैसे अब ब्याह शादी में हम चले जाते हैं तो रात में सोते नहीं, तो दिन में सोते हैं। तो दिन में जो सोने के बाद जब उठोगे तो सारा शरीर आपका अकड़ा हुआ होगा, मतलब आलस आएगा, मतलब आपका मतलब टेंशन सी हो जाएगी, एनर्जी सी खत्म पाएगी। और सुबह उठोगे तो आपकी एनर्जी अलग होगी। आप ऐसा करना, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि जल्दी से नींद भी नहीं आएगी। एक दिन ना आप 8-9 बजे सो जाओ, आप 2-3 बजे उठोगे, अलग मतलब आपकी पोजीशन ही अलग हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ पोजीशन अलग हो जाएगी, क्योंकि जब हम आश्रम में रहते थे तो वहाँ 8-9 बजे सो जाया करते, तो 2-3 बजे 3 बजे 4 बजे उठ जाया करते। तो उठ जाया करते तो फिर वही मतलब ध्यान में आने की क्रिया कर लेते थे। अब दिल्ली में आ गए तो लाइफ स्टाइल ही चेंज होगी। हम आते ही 10 बजे कई बार, तो मतलब वो चीज़ हो नहीं पाती ना। तो जब हो नहीं पाती तो मैं अब कई बार मैं सोचता हूँ यार वो दिन भी क्या दिन थे, वो मतलब अब सोचता हूँ। और जब मैं सोचता था यार इनकी मौज है, ये रात में 10 बजे सोते हैं, 8 बजे तक सोते रहते, वही बात है। तो क्योंकि बच्चे थे हम भी बच्चे थे ना, तो हम सोचते थे यार इनकी मौज है, 8-9 बजे तक सोते हैं। तो एक बार मैं बम्बे चला गया बाई चांस, तो मेरा दोस्त, अब हमें तो आदत थी उठने 5 बजे 6 बजे सुबह, हाँ, और वो उठा 10 बजे।
मैं कहा यार 10 बजे तक तो सो कैसे गया? क्योंकि मुंबई का लाइफस्टाइल ऐसा ही है। मतलब था, मतलब दोस्त और उनकी आदत थी 10 बजे हम 3-4 दिन रहे। मैं पहली बार था 1983 में गया था मैं बम्बे। अच्छा। ये 83 की बात बता रहा हूँ। तो मैं कहा यार ये तो कमाल हो गया। वो 10 बजे सो गया, उठा करता हुआ, काम ही ऐसा था, मतलब 10 बजे उठता था, फिर वो जाता था, फिर मतलब बताता था, दोस्त था। तो 10 बजे तक हमने काटना ऐसा मुश्किल हो जाता था कि पूछो मत। क्यों, हमें आदत हुई वही 4-5 बजे उठने की। फ्रेश व्रेश होकर हम तक रेडी हो लेते थे। अब उस कमरे में बैठे बैठे करते क्या थे, मतलब बड़ी समस्या थी। और बाहर का हमें पता नहीं था, 1-2 घूम भी आते थे, फिर आ जाते थे 1 घंटे आध घंटे में। तो बड़ी परेशानी हुई। तो मैं सोचता था 10 बजे तक ये सो कैसे जाता है? क्योंकि सर मैंने देखा है कि जिन लोगों की नींद नहीं पूरी होती ना, वो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। नहीं, धीरे धीरे देखो, हर एक तो नहीं होता, लेकिन 90% आदमी डिप्रेशन के या मानसिक रोग आ ही आएगा है उसको। मतलब वो रुक नहीं सकता, फिर उसको लगता ही नहीं कि मेरे को रोग है। मतलब उसको लगता नहीं ना रोग है, कह रहा मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। लेकिन अगर उसका जांच कराई जाती, चेकअप कराया जाता है, तो मानसिक रोगी हल्का फुल्का पाता ही पाता है। आयुर्वेद क्या बोलता है मानसिक रोगों के लिए? उसमें फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं, योग प्राकृतिक चिकित्सा में क्रिया कराई जाती है, ध्यान की क्रिया कराई जाती है। ध्यान करने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर क्या होता है, जब मानसिक रोग हो जाता है तो एक ही हल्की सी क्रिया है तो हाँ करने वाली, क्योंकि दिमाग में थॉट होते हैं ना, और तो कहीं आएंगे नहीं, दिमाग में थॉट आ जाएंगे तो दिमाग नेगेटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव को फिर पॉजिटिव करने के लिए हम एक ही क्रिया कराते हैं, वज्रासन में बैठा के पैर चौड़े करें, सांस भरते ऊपर उठे, क्योंकि जब आप सांस भरते उठोगे तो ऑक्सीजन पूरे माइंड में जाएगी आपके, तो माइंड में जाएगी, फिर एकदम ऊपर जाकर जितनी, फिर हा करते हुए नीचे बैठना है। तो जब हा करोगे तो क्या होगा, दिमाग से थॉट निकलेंगे, तो दिमाग धीरे धीरे खाली होने लगेगा। 1-2 दिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, 5-7 दिन में फर्क पड़ने लग जाएगा। इस क्रिया को करने से जो ये मैं बता रहा हूँ, जो जो डिप्रेशन के रोगी हैं या मानसिक रोगी हैं, या दिमाग में कोई क्लोट्स बन गया है, या आपको पैरालाइज होने की स्थिति, आपको ऐसा लगता है कि ये नस मेरा इधर से वो कर रहे हैं, या आपको हर्निया हो गया है या प्रोस्टेट हो गया है, उसके लिए एक ही आसन है, वज्रासन में बैठें, पैरों को चौड़ा करें, और ये क्रिया मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ऊपर उठे और हा करते हुए नीचे बैठे, 25-30 बार कम से कम आप करें, तो इन सारी बीमारियों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये किसी टाइम भी आप कर लें, और इससे फिर नींद भी आपको अच्छी आने लगेगी। ये बहुत ही अच्छी क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, दिमाग में जितने थॉट होते हैं निकलने लग जाते हैं, वजर नाड़ी खिंच जाती है, तो जिससे जो प्रोस्टेट की ग्लैंड होती है वो भी एक्टिव होने लग जाती है। हर्निया जो होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, तो हर्निया जो फूलने लग जाता है तो उस पर भी खिंचाव पड़ता है, तो हर्निया में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सर बहुत लोगों को ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। हाँ जी, लिमिट से ज़्यादा सोचना। सोचना अच्छी बात है, ठीक है, आगे बढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर मतलब एक्सेस में कोई चीज़ ज़्यादा होती है। तो ओवर थिंकिंग के लिए देखो, वैसे तो आयुर्वेद में जो बच देते हैं या सर्वगंधा देते हैं, कई मतलब बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती हैं, तो वो धीरे धीरे, हाँ मतलब किसी मेडिसिन का नाम है आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। अच्छा। तो फिर वही डिप्रेशन के लिए और उसके लिए वही देते हैं, क्योंकि उससे दिमाग शांत होने लग जाता है। तो दिमाग देखो, आयुर्वेद में तो सारी चीज़ें बनी हुई हैं बिल्कुल। और क्या होता है कि आदमी कहते हैं नहीं, अब जब हम आयुर्वेद दवाई बनाते हैं, मान लो हमारी डॉक्टरों की पूरी टीम बैठी होती है, फिर जब आयुष मंत्रालय में भेजते हैं, वहाँ पे भी 10-15 डॉक्टर बैठे होते हैं। अच्छा, जो उस फार्मूले को पास के भाई ये नुकसानदायक होगा या फायदेमंद होगा, अगर वो नुकसानदायक होगा तो वापस भेज देंगे, और नहीं तो फिर उस पर अगर ओरिजिनल सही हुआ तो उस पर मोहर लगा देंगे। अच्छा। मतलब दवाई पास होनी चाहिए। ये पुड़िया उड़िया जो देते हैं, हमें तो उनको विश्वास ही नहीं करता, पुड़िया में क्या डाल दिया क्या पता। तो दवाई पे लिखा होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हो, एक एक चीज़ लिखी होती है, और क्वांटिटी भी उसकी लिखी होती है, भी कितने % इसमें ये डला हुआ है। जब तक वो नहीं लिखेगा आपको क्या पता चलेगा। सही बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ को लिखतम में हो तो अच्छा काम रहता है। भाई एक बार मैं क्या बताऊँ, मैं आपको एक मैं बोलिया यार, हमने बात कर ली तो बात ओके होगी है, तो अब मतलब बात की बात है, वकील की क्या ज़रूरत है, मतलब मैं कोई वकील से लिखवाने, बोला वकील बोला यार मतलब बहुत पुरानी बात है,
कह रहा है यार तुम्हारे आपस में झगड़े ना हो इसलिए वकील की जरूरत है। मैं कैसे? बोला जब तुम लिख के दे दोगे तो तुम्हें पता है लिख के दे दिया है, तो अगर मैं लिख बेईमाना करूंगा तो कोर्ट में चला जाएगा, तो तुम्हारी यह दोस्ती और ज्यादा पक्की हो जाएगी। तब आपस में बेईमाना करने की सोचोगे नहीं। अब भाई कोर्ट में लिख के दे दिया आपने, तो न तो फिर आप कभी भी मुकर जाओगे, किसी की बातों में आकर मुकर जाओगे। तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो मैंने मतलब कई बार हम भी कई चीज़ सीखते हैं, बात तो हल्की सी थी तो वही है, तो हर चीज़ लिखतम में हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए आयुर्वेद का जो फार्मूला है, अब वो कह देते इसमें स्टेरॉइड डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी, भैया सारी चीज़ें लिखी हुई है, लैब है, कहीं भी चेक करा सकता है आदमी। बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है डिपार्टमेंट में भी एक से एक सीनियर आदमी बैठा होता है, 10-12 डॉक्टरों की वहाँ भी टीम होती है, वो भी उसको फार्मूले को देखती है तब पास करती है। और सब कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है, किस किताब में क्या लिखा है वो फार्मूले पे लिखना होता है। अच्छा, किस किताब में किसका क्या क्या फायदे है, एक एक चीज़ को लिखा होता है तो देते हैं। अब हमारी जो माइग्रेन की एक दवाई है, अब हम कह दें हम आशीर्वाद से ठीक करते हैं, कई जगह एक बोला जी मैंने ये कर लिया वो कर लिया, भाई हो सकता है एलोपैथी भी, देखो पैथियाँ सब ठीक है, जो पैथी आपको काम कर जाए, हो सकता है एलोपैथी में इतना अच्छा इलाज ना हो, आयुर्वेद में अच्छा हो सकता है आयुर्वेद में इतना अच्छा इलाज ना हो, एलोपैथी में हो, एलोपैथी में ना हो तो हो सकता है होम्योपैथी में हो, होम्योपैथी में ना हो तो प्राकृतिक चिकित्सा में हो, प्राकृतिक चिकित्सा ना हो तो योग में हो। कोई ज़रूरी तो है नहीं ना। तो माइग्रेन का दर्द की हम दवाई जैसे हमारे यहाँ देते हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट ना सोचे। तो ये माइग्रेन में क्या होता है, दिमाग की नसें बहुत हैवी हो जाती हैं, बहुत तेज़ मतलब दिमाग होता है, सिर फोड़ने को मन कर देता आदमी का, यार मैं फोड़ दूँ बस। तो उसमें हम हमारे डॉक्टर 2 या 3 महीने का कोर्स कराते हैं, तो 50% आपका तो पहले महीने में ही आराम पड़ जाता है। अच्छा। फिर 70% मतलब फिर धीरे धीरे रोग खत्म हो जाता है। वैसे जो हमारे डॉक्टर जो हम मानते हैं वो 9 महीने में मतलब एक तरह से दिमाग शांत हो जाता है। फिर साथ में कुछ योग की क्रिया कराते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में एक धारा स्नान है, ये देख ले, बिस्तर पर लिटाएं, सिर पे पानी डाल लें, माथे पे डाल लें, उससे क्या होगा, ये भी साइंटिफिक है। भाई आप पानी डालोगे तो खून का संचार पूरा यहाँ आएगा दिमाग में, और आप लेटे हो तो नीचे, तो फिर धीरे धीरे डालने से एक तो नींद सही आती है, जिनको माइग्रेन दर्द रहता है उसमें आराम पड़ता है। आदमी कई पूछते हैं भाई तुरंत का इलाज बताओ, कई आदमी कहते हैं तुरंत इलाज बताओ। अब तुरंत तो गोली खा के यार आदमी ठीक होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो सुन हो जाती है, फिर दर्द हो जाएगा, जब सुनपन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो कहता है मैं इतने साल से 8 साल से इलाज करा रहा हूँ, ये क्या करेंगे, मैं 10 साल से इलाज करा रहा हूँ एक से अच्छा, ये क्या करेंगे। तो क्या होता है, सुनपन की दवाई खाते रहते हैं, बीमारी वहीं को ही रहती है। और आयुर्वेद में क्या करते हैं, उसकी जड़ से काम करके जो पेट में पड़ा मल पड़ा सड़ता रहता है, और धीरे धीरे गैस बनती है, ऊपर जाती है, और वो फिर दिमाग को घेर लेती है। तो फिर उसकी पहले तो गैस वैस को ठीक करने की दवाइयाँ देते हैं, तो इससे ठीक हो जाता है। हम प्राकृतिक चिकित्सा में भी क्या करते हैं, सीधा एनीमा लगा देते हैं शुरू में ही। एनीमा लगाने से क्या होता है, पेट एकदम साफ हो जाता है, मल सारा बाहर निकल जाता है धीरे धीरे, लेकिन उससे भी नहीं निकलता कई बार। अच्छा, हाँ, मल उससे नहीं निकलता। फिर वो जो छोटी और बड़ी आंतों में मल जब क्या होता है, तो धीरे धीरे फिर लस्सी का देते हैं, अलग अलग चीज़ का देते हैं, तो जिससे मतलब आते पूरा मजबूत हो जाए, साफ सुथरी हो जाए। तो फिर उसके बाद मिट्टी की पट्टी रखते हैं, तो उससे पेट की और गर्मी हीट निकल जाती है, तो फिर उसको बहुत अच्छा आराम पड़ने लग जाता है। ये फिर प्राकृतिक चिकित्सा में आ जाते हैं। फिर योग में पवन मुक्त आसन कराते हैं, वज्रासन कराते हैं, तो फिर सर्वांगासन कराते हैं, मतलब अलग अलग फिर वो पेशेंट के अनुसार आसन कराते हैं, तो फिर उसको निरोग कर दे जाते हैं। तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, ये तीनों एक ही पहलू से है, मतलब ये भाई बहन से है। तो मतलब थाली में जैसे अब भोजन तो रोटी से भी बन जाएगी, बिल्कुल सही, सब्जी भी हो, अचार भी हो, पापड़ भी हो, है मट्ठा भी हो, मतलब दही मतलब रायता भी हो, है थोड़ा मीठा भी हो, तो आपको टेस्ट लगा भोजन, मतलब भूख तो आपकी रोटी रोटी से मिट जाएगी। तो फिर क्या होता है, हर एक चीज़ होगी तो बहुत अच्छा। तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा एक तरह से मीठे का काम करती है, पापड़ का काम करती है, लस्सी का काम करती है, रोटी के साथ आपको अच्छा लगेगा तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। कई बार का आदमी के पास टाइम नहीं होता, तो हम कहते हैं घर पे ही बैठ के कर लीजिए, तो आसान सा है। पेट पर गर्म ठंडी पट्टी है। अब ये जो पट्टी दिखा रहा हूँ, एक ये सूती पट्टी है, एक ये गर्म पट्टी है, मतलब शॉल मुखला टाइप में। इसको ठंडी भिगो, पेट पे बांध लो, ऊपर से बांध लो, ये पेट की गर्मी निकाल देगी। जिनका गैस बनती है, तो धीरे धीरे गैस जो ताज़ी बन रही हो तो ख़त्म होएगी,
धीरे 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 जब ताज़ी खत्म हो जाएगी तो आपके दिमाग में गैस नहीं जाएगी, गैस नहीं जाएगी तो आराम पड़ने लग जाएगा। फिर हम कहते हैं भाई ज़्यादा गैस बनती है, एसिडी बनती है आपको, तो फिर 1 चम्मच जीरा डाल ले और 1 चम्मच अजवाइन डाल ले, जो अजमाई हुई चीज़ अजवाइन डाल दे। इसको पानी को उबालें और खाना खाने के बाद 1 कप पी ले, मतलब घूट घूट के गरम गरम सा, तो उससे गैस बननी धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो जो माइग्रेन का भयंकर दर्द होता है, जो बहुत ही तगड़ा होता है, तो धीरे धीरे उसमें भी आराम पड़ने लग जाता है। तो ये फिर ये मानसिक रोग है। फिर वो कहता है कि मैंने दवाई खाई रही हो करे, फिर हम ध्यान की क्रिया बता देते हैं। ज़्यादा ही परेशान है, वो मान लो वो इधर उधर घूमता भी रहता है, सिर हिलाता रहता है, तो फिर ध्यान की क्रिया कराते हैं तो उससे इफेक्ट आ जाता है। सर आपका एक बहुत ही एक अच्छी एक प्रोडक्ट है, आपका एक दवाई है जो मैंने भी पर्सनली यूज़ की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ताकि और लोगों को उसका भी लाभ मिले। अभयधारा। हाँ जी, हाँ। अभयधारा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है तो आपकी। अभी मैं क्या करूँ, अब आते आते ही है ना, एक हमारे लेडीज हमारे पास पहले काम करती थी। हाँ जी, हाँ। तो उसका फ़ोन आ गया अभी, मतलब गाड़ी में मैं जा ही रहा था तो फ़ोन आया, बोली वो लड़की की नाक की हड्डी का ना ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टरों ने। अच्छा। मैं खैर तेरे को तो पता है हमारे तो दवाई है, अब ऑपरेशन भी करा लोगे, फिर हो जाएगा 3-4 साल में बीमारी। ये एलर्जी का रोग बोल देते हैं, नाक की हड्डी बड़ी बोल देते हैं, या जैसे छींक वीक, तो तेरे को पता है अभयधारा है नाक में, क्योंकि हम जलनेती कराते हैं। अब इतना टाइम होता नहीं जलनेती करने का आदमी को, भाई नाक में लगाओ, इधर से निकल जाए, इधर से, मतलब जलनेती है। तो अभयधारा, और वो भी एक महाराज ने दी थी। देखो आपको मैं सच बताऊं, एक शिविर लगा हुआ था, हम अच्छा। महाराज जी के पास चले गए, वो बोले यार मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो मेरी नहीं है, मतलब वो महाराज की थी ना, मैं ये बता। अच्छा। तो लंगड़ा सा महाराज था, तो मैं कहा जी क्या, उन्हें 3-4 दवाई दी थी, तो एक ही अभयधारा दी थी। आज भी मैं उसी से बनवाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मतलब उससे बनवा के फिर यहाँ पे हमारे यहाँ फिर हमने फिर वो फार्मूले को पास करवाया, गवर्नमेंट से पास करवा के फिर हमने वो करवाया। फिर मैं कहा जी महाराज जी जो फार्मूला बता दे, उसने बता भी दिया हमारे तक, भाई ऐसे ऐसे है। मैं कहा जी नहीं, आपके हाथों में सत है, क्योंकि सत नहीं है वो असल में, वो क्या है कि वो जड़ी बूटी वहीं होती है। सही बात है, वो जड़ी बूटी वहीं होती है। तो मैं कहा जी मैं भी तोड़ूंगा, ले आऊँगा, इतना क्यों टाइम वेस्ट करे, आप ही बना के दे दिया करो। तो आज भी वो वहीं से आती है हमारे यहाँ, तो एमपी से आती है, तो महाराज जी देते हैं बहुत बढ़िया बना के। तो फिर हमारे यहाँ चेक हो जाती है, फिर उसको मतलब बढ़िया तरीके से पैक करते हैं। कुछ चीज़ फिर उसकी हम यहाँ बनाने लग गए, कुछ उनसे जड़ी बूटियाँ वहाँ से अब मंगवाने लग गए। वो बोले बेटे जड़ी बूटी है मेन, तो तुम बना, तुम खुद लो। तो वो भेज देते हैं जड़ी बूटी ताज़ी ताज़ी, तो हम ताज़ी ताज़ी अब बना लेने लग गए। ना तो पहले मैं आज तक उन्हीं से लेता था। अच्छा। तो फिर मैंने लेबल भी नहीं लगवाया था, मतलब लेबल नहीं लगवाया था उसमें, क्योंकि महाराज जी का तो जो चीज़ थी वो लिखा हुआ था उनका। फिर हमने उसका नाम बनाकर, तो अभयधारा क्या नाक में डाल लो तो 15 दिन का जो जल लेती है वो 1 ही दिन में करवा देती है, मतलब छींके आएंगी आपको। अच्छा, हाँ, बहुत इफेक्टिव, बहुत छींके आती है, वो करते हैं। जिसको बीमारी नहीं होगी एक भी छींक नहीं आएगी, एक ही छींक आएगी। जिसको बलगम जमा हुआ होगा उसको 10-15 आ जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी दवाई यार, सस्ती भी है। एक आदमी कलकत्ते से कह रहा था मैंने 2 लाख रुपए खर्च दिए इसको लेने के लिए। अच्छा। एक बार उन्होंने मंगाई होगी कभी, फिर वो बाद में मिली नहीं, उसने पता नहीं कहाँ था। बोला जी मैंने दिल्ली कई बार आदमी भेजा फ्लाइट में, भाई इसको ले गया, वो मिली नहीं, वो ढूंढ ढांड के चला गया, केमिस्टोपैथी थी नहीं। बहुत अच्छी है सर, मैंने तो भी बहुत अच्छी दवाई है। तो जिसके भी नाक की हड्डी बड़ी हो, या मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, नाक की हड्डी बड़ी हो, ऑपरेशन बार बार हो रहा हो, या आपको छींके जुकाम ज़्यादा आता हो, सुबह सुबह छींके आती है, तो उसकी 1-1 2-2 बूंद आप नाक में डाल लोगे तो अच्छा है, और डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो और भी अच्छा है। सर एक और मेरे मन में है प्रश्न, मैं पूछ लूँ कि एक यम का दिया आप बताते हो। हाँ जी, हाँ। तो ये उन लोगों के लिए जो पैसा नहीं खर्चना चाहते बेचारे, या जिनकी सामर्थ्य नहीं है पैसा खर्चने की, तो एक जेनेरिक उपाय आप बताओ जो सभी के लिए हो, जो जनहित में जारी हो। नहीं देखो जनहित में, क्योंकि ये भी एक महाराज जी ने बताया था मेरे को जी, जब मेरे को खुद पैरालाइज मारा हुआ था, तब बताया था उन्होंने, और मैं भी खुद भूल गया था। आपको सच बताऊं, एक दिन टीवी में बैठा तब मैंने बता दिया, भाई यम का दिया है, देखो दिया लगाओगे तो रोशनी होगी। बिल्कुल सही। अब यज्ञ तो हम कर नहीं सकते कई बार, भाई घर में यज्ञ तो कर नहीं सकते, यज्ञ का धुआं मतलब होगा, कई बार यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ का अपना अलग प्रभाव है। तो यम का दिया ये फेल नहीं होता है, ये सरसों के तेल में मोली का जो कलावा हम बांधते हैं, तो इसका हम लगवाते हैं 43 दिन तक, 43 डेज तक उसके सामने बैठ कर थोड़ा ध्यान दे, तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्योंकि ये घर में ही आपने करना है, कोई इसमें मतलब वो भी नहीं है, आप करोगे तो आपको लाभ होगा। जो चीज़ आप सोच रहे हो
मैं तो वही कहता हूँ, मन के जीते जीतर मन के हारे हारे है। और मन ने आपने कह दिया कि मेरा ये काम बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। हम इसलिए कहते हैं कि जो भी आपको काम की इच्छा होगी उसके सामने बोल लेंगे तो मन जीत जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो उसमें ना आपके पैसे लगने। फिर हम कहते हैं भी नेल्स पे तेल लगाओ, ये राहु केतु शनि का उपाय है। ये तो देखो ज्योतिष है, ज्योतिष तो ठीक है, वो तो शास्त्र है हमारा, मतलब उसको तो हम मना नहीं कर सकते ना। तो वैसे भी इन हाथों पर लगाने से मानसिक रोग ठीक होते हैं, सरसों का तेल लगाने से, क्योंकि एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूप्रेशर से भी आराम पड़ता है। तो ये नेल्स पे तेल लगाने से राहु केतु और शनि का बहुत ज़बरदस्त उपाय है। जो आप मतलब घुटने टेकने मजबूर करते हो, बार बार कर्जा मांगते हो, या मतलब काम नहीं चल रहा हो, तो सरसों का तेल सोमवार से शनिवार लगाया जाता है। ये भी लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसको भी करें। एक फिर हम कुत्ते को दूध बताते हैं, क्योंकि राहु का वो जबरदस्त उपाय है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो भाई कुत्ते को दूध, देखो कुत्ते की आप समझो बात न, आप रोड पर जा रहे हो, आपको कुत्ता बिल्कुल गली का नहीं भौंकेगा, और मांगने खाने वाले चले जाए तो कुत्ता भौंकने लग जाएगा फौरन। हाँ, उनको देख के बताओ आप मैं उसमें कितना अंतर है। उसको कुत्ते को पता है, सिक्स सेंस है, ये मांगने खाने वाला चोर है, मतलब कुत्ता जानता है तो भौंकने लग जाएगा। ये तो कहीं पे भी देख लो आप, मतलब मैं नहीं कह रहा, तो आप देखना ये मांगने खाने वाले आते हैं तो भौंकने नहीं लग जाता। नहीं सर, मैंने देखा कई बार मांगने खाने वालों के भी पीछे पड़ते हैं, कई बार पढ़े लिखे लोगों के कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, जिसका सोमरस खत्म हो जाता है, असल में सोमरस होता है, आपकी प्रवृत्ति अगर चोरी की हो जाएगी तो आपका सोमरस खत्म होने लग जाएगा। अच्छा भाई आप अपने बच्चे को बताओ, पैसा खूब है ना चोरी में, तो आप बच्चे को बनाओगे चोर? सही बात है। एक ही दिन में पूरा धन लिया बेटे, नहीं, ईमानदारी का पैसा आप कहोगे मेरा बेटा ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब समझो भाई, ईमानदारी के पैसे में बहुत बरकत है, समझे नहीं? तो इसलिए आप बच्चे को ईमानदार बनाना चाहते हो। अगर ना बेईमान, चोर कौन बनाना चाहेगा अपने बेटे? लेकिन सर आजकल तो लोग, हर कोई आदमी फ्री का टटोलता है। नहीं, फिर भी खुद टटोलेगा। आप जेल में चले जाओ, वो कहेगा कि मैंने नहीं कराया, ये तो इसके कारण से हुआ है। हाँ सही बात है। मतलब देखो, मैंने कई बार, एक बार मैं चीज़ देखता हूँ, जो आदमी बहुत पैसा मार के भाग जाता है, वो कुछ दिन तक बेचारा आपसे कर्ज ले लेगा, उसका कर्ज उतार देगा, उससे ले लेगा, उसका उतार देगा। मतलब उसकी प्रवृत्ति नहीं होती कि मैं पैसा मार लूँ, लेकिन लास्ट में फिर वो कोई देता नहीं है, तो फिर वो बेचारा भाग जाता है। उससे पूछो ना, आप ईमानदारी से उससे दिल से पूछोगे तो उसकी प्रवृत्ति नहीं थी मारने की, लेकिन आखिर में मजबूर हो गया। तो हर एक आधा जो बैड आत्मा होती है उसका तो क्या कह सकते हैं, लेकिन 90 क्या 99% आदमी ईमानदार होता है। मैं तो कहता हूँ 99%। वो भी पैसा तब मारता है जब उसके पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो क्या करता, मार लेता। भाई यही एक समस्या है। नहीं तो मतलब जेल में आप चले जाओ कि मैंने मर्डर क्यों किया, उसके कारण किया। हाँ, उसके अपने कारण। लिए नहीं किया मैंने, उसने परेशान कर रखा था, इसलिए मैंने कर दिया, तो ये हो जाता है। तो भाई यही चक्कर है। तो आदमी कोई भी चोर नहीं होता है, परिस्थितियाँ उसको मतलब धीरे धीरे मतलब बना देती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भाई ये उपाय कर लो तो आपको भी मतलब परेशानी ना, क्योंकि आदमी कई बार आपसे पैसा मांगा और आपने दिया नहीं, वो फिर और से मांगता, और से मांग, दुखी हो गया, फिर वो चोरी पा जाता है। मतलब काम बनाना था, खुद के लिए नहीं करता, उसके लिए करना पड़ जाता है। अब सब मजबूरी होती है। अब मंदिरों में बेचारा चला जाता है, तो मंदिर में तो मानसिक शांति मिलेगी ना, पैसा थोड़ा ना मिलेगा। सही बात है भाई, मतलब मन की शांति तो मिल जाएगी, मतलब और वहाँ पे एक बार उसका दिल धड़केगा चोरी करने में, लेकिन फिर वो मजबूर हो जाता है, तो इसलिए कर लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं भाई कुत्ते को दूध पिलाने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। राहु केतु शनि का तो ये उपाय है। तो ये कई उपाय हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जैसे काऊ थेरेपी भी चली थी भाई, काऊ के साथ, क्योंकि वो है इसमें इफेक्ट। भाई काऊ के गले लगो तो विदेशों में तो 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं ना 1 घंटा। अच्छा। काऊ के गले में लगो, वो तो विदेशों में तो नेट पर आप सर्च करोगे काऊ थेरेपी, तो गाय के सिर पर हाथ फेरने से, उस पे फेरने से बीपी में बहुत अंतर पड़ता है। अब ये साइंटिफिक आ गया। पहले हमारे यहाँ गाँव में भी गाय की तो पूजा ही तो की जाती थी। भाई गाय का दूध इतना पवित्र होता, माँ के समान होती है, क्योंकि सब न उन पता था पुराने आदमियों ने भी ये चीज़ें फायदा हो गए। जैसे पीपल की पूजा करते, पीपल को काटना वो माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कहाँ काटते हैं पीपल को? सही बात है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो भाई नहीं तो लोग काट डाल लेंगे इसको, लकड़ी के घर में चूल्हा जला देंगे। तो इसलिए उन्होंने डरा दिया पहले ही कि भाई अपवित्र हो जाओगे। लेकिन साइंटिफिक ये था, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो इसको काटना मना है। इसकी पूजा करोगे तो ये तो लेडी चक्कर भी काटती है। तो
वो ऑक्सीजन देता है। जब चक्कर काटेंगी तो ऑक्सीजन कुछ तो मिलेगी ना, कुछ मिलेंगी तो उनको लाभ होने लग जाएगा। है सब कुछ साइंटिफिक। हमारे जो पूर्वज थे उनको सब पता था कि इसमें क्या लाभ है, तो उसी हिसाब से व्रत त्यौहार भी उसी हिसाब से डिजाइन कर दिए, उसी हिसाब से उपवास कर दिए, उसी हिसाब से जैसे अमावस्या के दिन चावल नहीं खाने वो नुकसान देते हैं, तो एक एक चीज़ का उसी के अनुसार मतलब डिजाइन किया हुआ है। और नवरात्रि में मैं कहता हूँ आप कुछ ना करो तो व्रत जरूर रखो, उपवास चिकित्सा बहुत है, 9 दिन ना रखो तो 2-3 दिन तो जरूर रखो, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। चलिए सर, आज भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपको रोग है तो शनिवार इतवार हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीम बैठती है राजेंद्रा पैलेस, तो वहाँ आकर मिल सकते हैं और डॉक्टरों को दिखा सकते हैं। कोई भी आपको रोग है तो आकर ज़रूर एक बार मिलें। और भी कोई भी परेशानी है आप हमें SMS करें, मैसेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।